ये डोली यात्रा जो है हमारी उत्तराखंड से 21 दिवसीय डोली यात्रा चल रही है माँ धारी देवी जी की, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज 24 तारीख को हमारे बी ब्लॉक विश्वकर्मा कॉलोनी में आई है, और परसों 27 तारीख का इनके पूरे 21 दिन पूरे हो जाएंगे। इस बार मेरी भी इच्छा करी कि मैं इस क्षेत्र के अंदर पब्लिक को, अपने लोकल एरिया यहाँ वालों को आशीर्वाद दिला पाऊँ, और मैं खुद ब खुद काफ़ी समय सोच रहा था कि जब भी यात्रा चले तो मैं ज़रूर दिल्ली के अंदर अपने एरिया के अंदर ज़रूर बुलवाऊँ। ये सब माँ की कृपा है, माँ धारी देवी जी की जब जय। ये यात्रा चालू होती है कोई पर्टिकुलर समय होता है कि कब से चालू होती है और कब जाकर खत्म होती ये हर बार नियर अबाउट ये फरवरी में शुरू होती है, और 21, कभी 25, कभी 27 इस टाइप से इनकी डेट होती हैं। तो इस बार 21 दिवस है ये, और ये उत्तराखंड से विभिन्न जगह जाके दिल्ली के अंदर पहुंची। दिल्ली के अंदर विभिन्न एरिया में जाके आज हमारे तुगलकवा विधानसभा के अंदर पुल प्रहलादपुर वार्ड विश्वकर्मा कॉलोनी बी ब्लॉक के अंदर पहुंची है। तो ये इसके बाद ये कहाँ पे एंड समापन कहाँ पे होगा? ये वापस उत्तराखंड के अंदर होगा, जहाँ के हमारे आसीन है माँ धारी देवी माता जी जहाँ आसीन है, वहाँ एंड होगा। वहाँ पे जाके एंड होगा, समापन हो जाएगा। बिल्कुल। यात्रा में जो है क्या क्या मान्यताएं हैं जो मानी जाती है? देखो, मान्यता तो ये है कि आप अगर किसी, आपका पड़ोसी भी कोई देवभूमि का होगा तो एक मान्यता आपके लिए वही बहुत बड़ी बात है कि आप देवभूमि के बगल वाले में रह रहे हो, क्योंकि हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं। और जहाँ तक माँ की बात है तो इनकी मान्यता इतनी है कि देशों से नहीं विदेशों से भी लोग दर्शन करने आते हैं। आपने देखा उत्तराखंड के अंदर, ये श्रीनगर स्थित, थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पे माता की ये नदी के बीच में, सेंटर के बीच में है। आप सोच सकते हैं कि किस टाइप से वहाँ लोग परिक्रमा करने जाते हैं, किस तरह से करने। इतनी मान्यता है कि वहाँ तांता लगा रहता है लोगों का माँ के दर्शन करने के लिए। हम धन्य हैं, आप लोग भी बल्कि धन्य हो जो कि आज लाइव माँ के दर्शन कर रहे हैं आप लोग। मुझे ही नहीं, आप सबको, पूरे हमारी जनता को ज़रूर आशीर्वाद माँ का मिलेगा। जैसे 2020 हमारा वैसे बेकार निपटा, 2021 माँ सब पे कृपा बनाए रहे, मेरी सब माँ से यही उम्मीद है। उत्तराखंड की देव संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ धारी की देव डोली यात्रा इष्ट देव सेवा समिति के तत्वाधान में और हमारे समिति के संरक्षक आदरणीय संजय शर्मा दरमोड़ा जी के तत्वाधान में ये यात्रा 7 फरवरी को सिद्धपीठ माँ धारी देवी मंदिर से प्रारंभ हुई, जो 7 फरवरी से और 10 फरवरी 11 फरवरी तक केदार घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में देवालयों में, मठ एवं मंदिरों में भ्रमण करने के बाद 11 तारीख को रुद्रप्रयाग में इस देव डोली ने प्रथम स्नान किया। उसके बाद रुद्रप्रयाग से और उत्तराखंड के लिए जब प्रस्थान होते होते हरिद्वार में 16 तारीख को बसंत पंचमी में भगवती ने स्नान किया, और जो 10 दिन का हमारे पे समय था, इस प्रचार और प्रसार आप सबकी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए इस प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। एनसीआर क्षेत्रों में भ्रमण किया, काफ़ी क्षेत्रों में भ्रमण करा। कल फरीदाबाद पहुंचेंगे। उसके बाद 27 तारीख को देव डोली का विराम जो है प्रथम 4 बजे ब्रह्मकुंड में स्नान होगा, और उसके बाद 12 बजे महाआरती जो इसका माँ भगवती का थान है वहाँ पर होनी है, देवभूमि उत्तराखंड देहरादून राजधानी में। तो जब वहाँ से जब भी ये डोली चलती है तब पर्टिकुलर स्थान बना होता है कि दिल्ली होती हुई वहाँ ऐसे ये देव डोली जो है प्रत्येक वर्ष ये उत्तराखंड की संस्कृति और संस्कार, अर्थात संकल्प से सिद्धि तक या तो सिद्धि से संकल्प तक। अभी हम संकल्प से सिद्धि तक जा रहे हैं। हमारा संकल्प है जो भगवती जो लिख के देती है उसको हम पूरा करते हैं। ये देव डोली अपना आप लिखती है, बताती है कि मुझे कहाँ जाना है। जैसे 2019 में पंचप्रयाग के लिए बताया था, 2020 में प्रयागराज इलाहाबाद, और 2021 में कुंभ के लिए आदेश दिया। अब 2022 में कहाँ के लिए आदेश देती है यह भी बताना थोड़ा मुश्किल होगा। जब वहाँ से डोली चलती है तो डोली के साथ में कितने लोग चलते हैं? हमारे जो मुख्य रूप से होते हैं 21 लोग हमारे साथ होते हैं, जिसमें माँ भगवती के निशान, नागरजा का निशान, भगवती की ध्वजा पताकाएं होती है, और हमारे ढोल, दमाऊ, रणसिंगा, भंकोरा ये सब चलता है। परंतु इस बार कोरोना काल के चलते हुए हम मात्र इस बार 11 लोग ही शामिल हो पाए हैं। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं संजय शर्मा दरमोड़ा, मैं यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ और उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जैसे कि आचार्य जी ने अभी बताया कि 7 फरवरी ये तीसरी यात्रा है डोली की, और उत्तराखंड, और जैसे आप देख रहे होंगे सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, ये दिल्ली एनसीआर में भी, और पिछली बारी प्रयाग में। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने पूरे देश के जितने हमारे प्रदेश हैं
इस माँ भगवती की अगर कृपा रही तो हम पूरे नेक्स्ट ईयर में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में जाएं, जिससे कि जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है वो है सुख समृद्धि और प्रसन्नता, हमारे लोग सुखी रहें, वही हमारा ऑब्जेक्ट है इस देव डोली का। वो जहाँ से ये डोली चलती है, जितने लोगों का पहले से प्लान हो जाता है कि इतने लोग इस बार इस डोली के साथ में जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये देखा होगा और पिछले 7 तारीख से आज 24 तारीख हो गई हैं, उस दिन से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और मेरे ख्याल से लाखों श्रद्धालुओं ने देव डोली के दर्शन किए हैं। और अगर हो सके माँ देवी की कृपा रहेगी तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी भी लोग जुड़ेंगे इसमें। जो अभी गायक वादन जो हो रहा था अभी, जैसे कि रिकॉर्डिंग में हो गया है, रिकॉर्डिंग में आया है, तो वो गायक वादन भी वहाँ से ही उत्तराखंड से ही साथ में ही बिल्कुल देवी के, जब अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास समय होगा कभी आप देखें तो डोली जब अपने रूप में और उनमें माँ भगवती की शक्ति, सबसे पहले वो अपने ढोल और उनके पास जाते हैं, क्योंकि वो जब ढोल बजते हैं तो माँ भगवती सबसे पहले प्रसन्न होकर उनके पास जाती हैं, तो उनके साथ ही चलते हैं सारे वो। तो ये जितने दिन ये डोली चलेगी उतने दिन वो लोग साथ रहेंगे और लास्ट तक वही लोग, जो जैसे अब बीच में किसी को कोई जरूरत पड़े तो वो बाहर जा सकते हैं? नहीं, वो प्रण है। अगर आपने 21 दिन का इस समय प्रण लिया हुआ है तो प्रण उनको पूरा, और बहुत सारे इसमें प्रतिज्ञाएं होती हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, तो वो जो 11 या 21 लोग साथ में होते हैं उनको मिलजुल के और उस प्रण और प्रतिज्ञा के साथ चलना होता है। जी नमस्कार, मेरा नाम कल्पना चौहान है और माँ भगवती, माँ धारी देवी की कृपा से हमें सौभाग्य मिला है आज उनके यहाँ दर्शन करने के लिए। अब तक तो हम अपने परिवार के साथ बहुत खुश होकर के और मंडाल लगा के मैया के दर्शन करने उत्तराखंड जाते थे, माँ धारी के दर्शन करने। और आज देखिए 3 सालों से माँ धारी देवी के दर्शन बहुत खूबसूरत हम सभी भक्तों को यहाँ पर हो रहे हैं। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का। और लोगों में आप देख सकते हैं कितना जोश, कितना जुनून है और कितनी आस्था भरी है और एक सकारात्मक पहल है। मैं ये कहना चाहती हूँ पूरी टीम की, सुंदरियाल जी की और आदरणीय श्री संजय शर्मा दरमोड़ा जी की जो ये कोशिश है, और ये काफ़ी जो है सक्सेसफुल रही है। और आप सभी को कोटि कोटि नमन, शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जैसा कि हमारे आचार्य जी और हमारे परम आदरणीय संजय शर्मा दरमोड़ा जी कह चुके हैं कि ये एक प्रण है और ये एक संकल्प है, और ये 21 दिवसीय जो यात्रा है ये पहाड़ से होते हुए, पावन धरती हमारी उत्तराखंड से होते हुए सीधे जो है दिल्ली NCR के लिए इसने प्रवेश किया। और जगह जगह इस तरह से जो है हम लोगों ने स्थान दिए हुए हैं माता को। और आज हमारा यहाँ मोलड़बंद में रविंद्र भाई के पास है। उसके बाद अभी थोड़ी देर में ये बदरपुर के लिए जाएंगी और उसके बाद कल ये फरीदाबाद के लिए जाएगी। फरीदाबाद से फिर ये जो है अपने हरिद्वार के लिए रवाना होंगी। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।